देखिए अभी चाहिए तो इसका हम 1,10,000 दे सकते हैं कैश। ये मैडम 1,10,000 पूरे हैं। एक विनती है आपसे, मेरे कान्हा जी है, इन्हें बस 1 महीने के लिए संभाल के रखेंगे। मतलब इन्हें किसी को बेचिएगा मत, पिघलाइएगा मत। मैं 1 महीने में आऊंगी। आप बेच रही हैं इसलिए इतने पैसे मिल रहे हैं। अगर आप गिरवी रखेंगी तो 50,000 से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। गिरवी रखेंगी तो कम पैसे और बेचेंगे तो ज्यादा पैसे। सो एक बार आप अच्छे से सोच लीजिए क्या करना है। सर एक बार में इन्हें माथे से लगा दो, मेरे कान्हा जी है। ये लीजिए। कान्हा जी तभी कमाल अच्छो आपसे रास्ता दिखाने के लिए कहा और आप खुद ही रास्ता बन गए। आप यहाँ रह जाएंगे तो मैं एकदम अकेले हो जाऊंगी। कान्हा जी जानती हूँ आप तो हमेशा मेरे साथ है, मेरे मन में बसते हैं वही जहाँ मेरे अनुज है। और आप जानते हैं ना कान्हा जी, ये अनुज की दी हुई आखिरी चीज है मेरे पास। कान्हा जी हो सके तो मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं आऊंगी और आपको साथ ले जाऊंगी। जय श्री कृष्णा। वो मिनी कटलेट तो हॉस्पिटल पहुंच गई पॉल। अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी। वो कुछ नहीं बोलेगी। तेरे को कैसे पता वो कुछ नहीं बोलेगी? अभी मेरी फ्रेंड का फोन आया था, वो उधर हॉस्पिटल में ही है। वो कह रही है कि उसने उस बच्ची को देखा 3 आदमियों के साथ, और वो अनुपमा। तो तेरे को बच्ची को जाके धमकाने का है, जा तो धमका क्या। अरे मैं क्यों जाऊं, तू जा। मेरा प्लान शाम का है, अभी तू देख तेरे को क्या करने का है। छोटा कटलेट को डराने का है या पुलिस को सरेंडर करने का है। जयो उठ जाने बेटा, देख मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। मैंने पैसे भी भर दिए, सारे डॉक्टर लोग से बात भी कर ली, फिर भी खट्टों से इंतजार कर रही हूँ। अब तो अच्छा बेटा, अपनी अनुमा की बात नहीं मानेगी। मैंने तुझसे कहा था नहीं कि शाम को सोना अच्छा नहीं होता। अब अच्छा जयो बेटा, जयो तेरा फेवरेट गाना। जयो जयो वाली जयो। जय उठ गई दीदी, अपनी जय उठ गई। देखने अब मेरी जयो एकदम ठीक हो जाएगी है ना? जयो बोलो बाके बिहारी मुरली मनोहर देव की नंदन बंसी वारे कृष्ण मुरारी की जय। ओ ए नीचे वही हो गई। अरे मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, मेरा बहादुर बच्चा है ना। तू जल्दी से फटाफट ठीक हो जा, फिर ये सब सुई हुई सब निकल जाएगी। डॉक्टर जी आइए देखिए कैसे हो सा गया। वेरी गुड बेटा, तुम बहुत स्ट्रांग हो। हाँ है तो। मैं एक बार तुम्हें चेक कर लूं? वेरी गुड। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके वेरी गुड। आपकी दुआ और हमारी दवा दोनों काम कर गई। बच्ची बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। थैंक यू। अभी खतरे की कोई बात नहीं है, आप रात तक इसे घर ले जा सकते हैं। ओके सच थैंक यू। दीदी आप यही रहो जयू के साथ, मैं घर जाके सब समेटता हूँ और सर को भी बताता हूँ, ठीक है? हाँ ये बदमाश छोकरी, तूने हम सबकी जान ही निकाल दिया, डरा दिया एकदम। सॉरी अनुमा, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो जानती हूँ बेटा तेरी गलती नहीं है, तूने कुछ नहीं किया। मेरी जयू अनुमा को बिना बताए कहीं नहीं जाती। चल अभी आईज क्लोज कर, आराम कर, हम बाद में बहुत बातें करेंगे। अनुपमा जी आप मेरे साथ आइए, मैं इसका फॉलोअप और दवाइयाँ आपको समझा देता हूँ। हाँ आई हम 2 मिनट। मेरा स्ट्रॉन्ग गले में सुपर गन, मैं फटाफट बात करके। पापा बहुत मुश्किल से सोई आज। मम्मी ने कॉल किया था, वो भी इतनी देर तक बात हुई है, पर किससे? मोटिवा ने तो कहा था कि रॉन्ग नंबर था, पर ठीक है ये सब कुछ सोच के टाइम वेस्ट करने की जगह मैं मम्मी को फोन करती हूँ। कहीं वसुंधरा जी ने से पता तो नहीं दिया? हाँ बेटा। मम्मी सॉरी, आपने मुझे फोन किया था और आपसे बात नहीं हो पाई। पता नहीं कॉल कैसे बैक हो गया था, मैं तो प्रांश के साथ ही थी। इसमें सॉरी की क्या बात है, तू सबसे जरूरी काम में थी और मैंने तो ऐसे ही फोन किया था। तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी ना इसलिए। मम्मी आपको पता नहीं है कि मैं और प्रेम आपको कितना मिस कर रहे हैं। सच कहूँ तो प्रेम ना आपको ज्यादा ही मिस कर रहा है। वैसे आपको पता है ना कि प्रेम के रेस्टोरेंट के ओपनिंग पे आपको आना है। प्रेम ने ना बहुत मेहनत की है, प्रेरणा ने भी, लेकिन प्रेम ना ज्यादा एक्साइटेड है। दूर हूँ पर समझ सकती हो। वैसे मेरा प्रेम है कैसा, ठीक तो है? भागम दौड़ कर रहा होगा, बहुत बिजी हो गया होगा ना। अरे मम्मी आप पूछिए मत, कभी तो ये सी का चक्कर काट रहा होता है, कभी एनओसी, कभी लाइसेंस, मतलब कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। लेकिन सच बात बताऊं, प्रेम ना खुश बहुत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रांशी मेरे लिए जितनी इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट प्रेम के लिए उसका रेस्टोरेंट है। मेरी राही ने प्रांशी को एक ही पल में अपना लिया, मैं भी तो यही कर रही हूँ। मेरी जयू अब मेरे लिए पढ़ाई नहीं है, पर राही की अपनी गृहस्थी है। उससे पत्नी, बहू, प्रोफेशनल सब बनना है, उसे अपने सपने सच करने हैं। कान्हा जी राही का साथ दीजिएगा। मम्मी आप सुन तो रही है ना? हाँ मैं सुन रही हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी, यही हूँ। तो सुनिए, प्रेम के रेस्टोरेंट का उद्घाटन आप ही को करना है, इसके लिए आपको आना होगा, ठीक है ना? आऊंगी ने, मैं कैसे नहीं आऊंगी? बच्चों के सपनों को साकार होते देखना हर माँ का सपना होता है। मैं आऊंगी, पक्का आऊंगी। आई मिस यू मम्मी। आई मिस यू टू। यस प्रेरणा, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की एनओसी हमें मिल चुकी है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। बस 2-4 हमारे काम थोड़े से पेंडिंग है, वो इंपॉर्टेंट है, हम कर लेंगे। लेकिन हमारा सारा मेजर काम हो चुका है प्रेरणा। यस यस। और अब हमने सारी चीजों को अच्छे से डबल चेक भी कर लिया था। बस एक बार राही की कंपनी हमें अप्रूवल दे दे, उसके बाद हमारा रेस्टोरेंट जल्दी से ओपन हो जाएगा। यस राही सही कहती थी, कई बार खुशी आंसू बनकर छलक ही जाती है। आज समझ आया। प्रेरणा मैं कहीं बहुत जल्दी बहुत ज्यादा खुश तो नहीं हो रहा हूँ ना? ऑफ कोर्स नॉट। आज तुम इतना खुश हो लो क्योंकि ओपनिंग नाइट के टाइम डबल नहीं ट्रिपल खुशी होना है तुम्हें।
थैंक यू सो मच, तुमने मेरा बहुत साथ दिया प्रेरणा, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ओ हेलो, मैं ना तुम्हें भूलने भी नहीं देने वाली हूँ। इसका एहसान ना तुम्हें पूरी लाइफ टाइम इंस्टॉलमेंट में चुकानी पड़ेगी। अरे भाई इंस्टॉलमेंट की बात मत कर प्लीज, लोन याद आ जाता है। अब बिजनेस हमने स्टार्ट किया है तो लोन तो लेना ही था हमें। आई नो लोन बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे ना हम दोनों के हुनर पर पूरा विश्वास है। आई बिलीव हमारा रेस्टोरेंट सुपर डुपर हिट होने वाला है, और फिर तुम देखना फटाफट हम लोन की सारी इंस्टॉलमेंट चुका देंगे। और उसके बाद हमारा गोवा वाला प्लान याद है ना? गोवा में हमारा एक और ब्रांच होगा। बिल्कुल। यू नो प्रेम, ये सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं था, कि कई सालों से मेरा भी सपना था। बट आई ऑलवेज विश्ड कि पापा यहाँ हो तो। पापा नहीं है लेकिन माँ तो है ना। प्रेरणा तुम सीरियसली ओपनिंग पे अपनी माँ को बुलाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहती? यू नो मैं ना उन्हें कभी माफ नहीं कर पाई हूँ। एंड एनीवे सैंटा मैन आ जाएगी तो मेरे लिए वही काफी है। और तुम ये सारी बातें क्या लेके बैठे हो? ये सारी बातें छोड़ो, तो मुझे प्रॉमिस करो। हाँ तो प्रॉमिस करो कि चाहे जो भी हो जाए हम हमारे काम से फोकस कभी नहीं हटाएंगे। आई प्रॉमिस, लेकिन तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या? हम हमारे रेस्टोरेंट को 1 साल के अंदर टॉप 10 रेस्टोरेंट्स में पहुंचा कर रहेंगे। आई प्रॉमिस, बस अब ओपनिंग नाइट शुरू हो जाए हम हमारा काम जल्दी से शुरू कर देंगे। यस, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। अच्छा, जयू की सारी दवाइयां मिल गई, अब घर जाके उसका अच्छे से ध्यान रखो। जयू बेटा, नो शाउटिंग। नो, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, पर तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें चुप रहना पड़ेगा, किसी को कुछ नहीं बताना है कि मैं तुम्हें कहीं लेकर गई थी, समझे? किसी को नहीं बोलना कि मैंने तुम्हें लॉक किया था, अपनी अनुमा को भी नहीं, ओके? अगर तुमने अपनी अनुमा को बताया तो मैं तुम्हें तो कुछ नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारी अनुमा को उसी फैक्ट्री में बंद कर दूं। तुम तो बच गई, लेकिन तुम्हारी अनुमा तो तुमसे ओल्ड है ना, वो नहीं बचेगी, वो मर जाएगी, वापस नहीं आएगी कभी। जया, बात समझ में आई? अंडरस्टूड? गुड। जयू, अनुमा, जयू क्या हुआ बेटा? हाँ क्या हुआ जयू, क्या हुआ? अनुमा आ गई है, देख मैं यहीं पर हूँ बेटा। क्या हुआ? पेटों में दर्द हो रहा है? क्या हो रहा है बेटा, बताने। गॉड, बच गई। उस अनुपमा ने देखा नहीं, बस ये बच्ची भी डर के चुप रहे। जयू दर्द से नहीं, डर से कांप रही है। अभी पूछो क्या कि किसके साथ गई थी? जयू तू तो मेरी सबसे अच्छी बच्ची है, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे स्मार्ट, सबसे प्यारी, मेरा अच्छा बच्चा। और अब तो मेरी जयू मेरे पास है, यानी कि अपनी अनुमा के पास है, और अनुमा अपनी जयू को सबसे बचा के रखेगी। ऑलवेज? हाँ ऑलवेज, पिंकी परमेश्वर। अच्छा मेरी जयूरी, मुझे एक बात बताएगी, वो जो आंटी जिसके साथ तो गई थी वो कौन थी? बेटा डर मत, डर मत, मैं हूं ना तेरे पास, मैं किसी को तेरे पास नहीं आने दूंगी, किसी को, मैं तेरी सिक्योरिटी हूँ। और माँ किसी को भी अपनी जयू के पास नहीं आने देगी। और यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं, तो पता नहीं चाहिए कौन थी जो तुझे लेकर गई थी? हाँ तू उन आंटी को जानती है? पहले कभी उनसे मिली है? अच्छा चल मुझे ये बता जयूरी कि तू फैक्ट्री में कैसे बंद हो गई थी? एक्सीडेंट कैसे हो गया? हम जा रहे हैं ना अनुमा के पास। जरूरी जरूर सुन, तुझे पता है ना कि जो लोग छोटे बच्चों को परेशान करते हैं ना, वो लोग बेड अंकल होते हैं और बेड आंटी होते हैं। तो इन बेड अंकल आंटी को हमें पुलिस में दे देना चाहिए ताकि उन्हें सजा मिले। पुलिस उन्हें हमेशा के लिए बंद कर दे ताकि वो लोग किसी भी और बच्चे को परेशान नहीं कर पाए। तो मुंबई वाले इवेंट की चिंता मत करना, मैं वेंडर से बात कर लूंगा। गाइस, पालक पत्ता चाट हो जाए, ईशू ने बनाई है। सॉरी, हमारी मीटिंग है। हाँ तो चले जाना, अंश को ये चाट बहुत पसंद है। तो शाम को खा लेगा, अभी हमें काम। अरे 5 मिनट की बात है, काम में 1 मिनट कीमती होता है। वो बड़े कामों में होता है जस्सी। अच्छा, मतलब मेरा काम छोटा है क्योंकि मैं कोठारीज के ऑफिस में काम नहीं करती। वो मेरे ससुराल वाले नहीं लगते हैं जो मेरा वेट करेंगे। 1 सेकंड, तुझे क्या लगता है मेरे ऑफिस में मेरे ससुराल वाले हैं तो वो मेरा वेट करते हैं? वेट तो मैं भी कर रही हूँ तुम दोनों के जाने का। गाइस प्लीज, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगा, मैं टेबलेट लेकर आता हूँ। ये जयू खबर से राधिका ने तभी मुझे बता दिया था कि जयू किसी आंटी के साथ गई है, लेकिन मुझे पता है ना कि मेरी जयू किसी भी अनजान इंसान के साथ नहीं जाएगी, वो के साथ नहीं जाएगी, है ना? तो पता नहीं वो कौन आंटी थी जो तुझे लेकर गई। अच्छा चलिए बता कि वो ऐसा क्या बोल रही थी जो तू उनके साथ चली गई? तुम्हारी अनुमा को उसी फैक्ट्री में बंद कर दो। वो बेड आंटी को अनुमा छोड़ेगी नहीं, बता। नहीं, वो मैं किसी आंटी के साथ ही गई थी। चल सच बोल बेटा। वो मैं खो गई थी। अब स्कूल में टीचर ने वो बोला था कि प्रोजेक्ट के लिए शेल लाने। अगर शेल लाने के लिए कहा था बेटा तो तू बीच पे क्यों नहीं गई? मैं वही जा रही थी, फिर एकदम से फैक्ट्री देखी और फिर मैं बाहर चली गई। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। कहीं नहीं जाओगी बेटा, कहीं नहीं जाओगी। बच्चा जब झूठ बोलता है तो माँ को पता चल ही जाता है। मुझे भी पता है कि जयू झूठ बोल रही है, बात पलट रही है। ऐसा क्या हुआ है मेरी बच्ची के साथ जो ये इतना डर गई? ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले